करने के बाद में बिकने के लिए तैयार हैं, तब तक रोहितास आ गया। जवाब दिया, हमने सुना है तुम कहीं बिकने जा रहे हो, तो फिर हम इस घर पे क्या करेंगे? ऐसा कर रहे हैं, हम भी आपके ही साथ में चलेंगे। तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले, फटे पुराने वस्त्र ही, और उसी समय तारा की दासी ने तारा को रोता हुआ देखा है, तो जवाब दिया, बहन हमने सुना है तुम कहीं बिकने जा रही हो, तो फिर हम घर पे क्या करेंगे? हम भी तुम्हारे ही साथ चलेंगे। जवाब दिया, बहन अब तुम्हारे ऊपर भी हमारा कोई हक नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं रहा, तुम ऐसा करो, अब ये ब्राह्मण तुम्हें जैसे रखे वैसे रहना है। और जैसे ही तारा को रोता हुआ देखा है, विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हरिश्चंद्र लगता है तुम्हारी स्त्री रो रो करके हमें भगाना चाहती है, लगता है तुम्हारी स्त्री रो रो करके अब हमें पिघलाना चाहती है, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी चुपचाप बैठे रहेंगे, और दक्षिणा मिल जाएगी फिर धीरे से निकल जाएंगे, फिर मतलब क्या है किसी से। बोले महाराज ऐसा तो कुछ नहीं है, आप हमें ये बताओ कि बेकने चलोगे कहाँ? बोले काशी में। अब धीरे धीरे रोहितास, हरिश्चंद्र, तारा ये भागते जा रहे हैं, फिर भी विश्वामित्र आवाज लगा रहे, हरिश्चंद्र अरे ऐसे कब तक पहुंचोगे? बढ़े आओ। थोड़ी दूर चला गया रोहितास से, बाद में प्यास से व्याकुल होने लगा है, तो जवाब दिया है तारा ने, महाराज मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है, आप ऐसा करो, अरे सैया ने कछाया मेरे से ताई ले, हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा, माँ होने के नाते अगर दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते दुख हमें भी है। तुम पानी की बात कर रही हो, जब तक ब्राह्मण का कर्ज है हम पानी देखेंगे तक नहीं पीना तो बहुत अलग बात है। क्या जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने? थोड़ी रह गई से हमारी रजादारी, काफी दूर चल के निकल आए हैं तारा, काफी दूर निकले आए हैं। अरे जो हम खाएंगे राज्य में खाना, मेरे सर पाप चढ़े वो मन माना, धर्म की यादी कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजादारी।
ले बेटा को गोदयागे की सीधा लगाई री प्यारी धर के दिल में धीरयागे की सीधा लगाई री। धर के दिल में धीरयागे की सीधा लगाई री। महाराज हरिश्चंद्र पत्नी के आग्रह करने पर भी पानी नहीं पिलाया है। तारा ने पुत्र को गोद में उठाया, बढ़ती हुई आगे चली गई। थोड़े समय के बाद में रोहितास बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया और जब जमीन पे गिरा है देख लिया विश्वामित्र ने, हरिश्चंद्र अरे ये लड़का गिर कैसे गया, मर गया क्या? बोले मरा नहीं है, प्यास से व्याकुल होकर के गिर गया है। बोले अभी प्यास से व्याकुल हुआ है, थोड़ी देर के बाद मर जाएगा और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, नुकसान तो हमारा है ना। तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा? इसलिए जिंदा बने रहो, मरो नहीं, दक्षिणा मिल जाए चाहे बाद में मर जाना। तो हरिश्चंद्र ने कह दिया हम तो पानी नहीं पिएंगे वरना पिलाएंगे। अगर रोहितास पिया तो तुम खुद जाकर के पूछो। रोहितास से कहा देख लिया रोहितास, और तेरा पिता इतना निर्दयी है तुझे पानी तक नहीं पिला सकता, तू उसके साथ में बिकने के लिए जा रहा है, पानी पी लो। तो रोहितास ने मना कर दिया हम पानी नहीं पिएंगे बाबा जी। बोले पानी नहीं पियोगे तो फिर क्या मरोगे, उठो और चलो। रोहितास फिर उठ करके जब चलने लगा है और जब ये काशी में पहुंच गए, एक चौराहे पे खड़ा कर लिया, विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, आवाज लगाई है काशी के लोगों, आज हम तुम्हारे नगर में 3 प्राणियों को देखने लाए हैं। एक बच्चा है, एक नौजवान पुरुष है, एक स्त्री है। एक लेना चाहो 20 भार सोना, 2 लेना चाहो 40 भार सोना और तीनों को ले जाओ तो 60 भार सोना। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। देखने वालों की तो भीड़ हो गई लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आया। फिर उसी भीड़ को चीरता हुआ एक मेहतर पहुंच गया सामने। कौन बेच रहा है? बोले हम बेच रहे हैं। इस नौजवान पुरुष की क्या कीमत है? 20 भार सोना। इस बच्चे की 20 भार सोना। और इस स्त्री की क्या कीमत है? जवाब दिया उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है, कोई बात नहीं। इस बच्चे का और स्त्री का हम क्या करेंगे? हाँ, इस नौजवान पुरुष को खरीद लेंगे, लेकिन खरीदेंगे तब जब ये हमारे यहाँ मरघटिये का काम करे, तो वैसे नहीं। हरिश्चंद्र आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, भैया तुम्हारे घर पे कोई मरघटिया से घटिया काम हो तो वो आप हमें दे दे।